तो वी कैन स्टार्ट अवर सेशन एंड नाउ वी there's a can say something. सब लोग मेरे साथ साथ बोलना, सब लोग सीधे बैठ जाओ. Everyone please sit straight. Whether you are from South India or North India, you can speak my words in very sincere manner. बोलो मैं थकूंगा नहीं. बोलो मैं थकूंगा नहीं. एवरीबॉडी सेल्फ होना चाहिए. बोलो थकूंगा नहीं. आलस्य आलस्य और लेजीनेस से बहुत दूर जाऊंगा. ये जन्म एक ही बार मिला है काम करने के लिए. बचपन खत्म हो गया, जवानी वेट कर रही है. रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, माई कंट्री, माई सोसाइटी. आई कैन वर्क फॉर माई प्राइड, वर्क फॉर माई कंट्री, प्राइड फॉर माई फैमिली, and at least I can do some work that at least lakhs of people can remember me when I am going from this earth. I want to go from this earth with some pride that at least people can cry for me कि कोई अच्छा आदमी जा रहा है. जब तक बनूंगा नहीं, थकूंगा नहीं. जब भी थकूंगा बोलूंगा कि अभी सुबह के 8 बजे हैं. टायर्डनेस इज अ इल्यूजन, इट इज अ मेंटल सेट जो मुझे बताता है मैं थक गया. मैं टाइमली नहीं पढ़ूंगा, मैं टॉपिक वाइज पढ़ूंगा. एक दिन में 8 टॉपिक खत्म करूंगा. जब तक 8 टॉपिक खत्म नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, बेड पर नहीं जाऊंगा. कुर्सी और टेबल मेरी कर्म भूमि होगी. मैं अपने लिए सिंपैथी, पैटीनेस कुछ नहीं रखूंगा. सबके माँ बाप बूढ़े होते हैं, मेरे भी हो रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है. अगर आज मेहनत करी, कुछ बन गया तो सबके लिए कर सकता हूं. अदरवाइज उन्हें भी दुखी रखूंगा, खुद भी दुखी होऊंगा और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा और पूरा जीवन सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए ही रह जाएगा. तो आज से मैं 3 चीजों पे वर्क करूंगा. लिव इन प्रेजेंट. 1 सेकंड पुराना भी हिस्ट्री है. मेरी ऑक्सीजन दूसरे लोगों से नहीं आती है. आई कैन नॉट डू द वर्क टू इंप्रेस अदर्स. मैं अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी का पार्ट नहीं हूं. मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है. आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इज्जत, रेपुटेशन ऑफ माई फैमिली टू प्रूव अदर्स दैट आई एम द बेस्ट. माई ग्रेजुएशन ऑलरेडी प्रूव्ड दैट आई एम अ बेस्ट. दिस इज नॉट द एकेडमिक एग्जामिनेशन. दिस इज अ एग्जामिनेशन बिलोंग टू कॉम्पिटिशन लाइक ओलंपिक्स, जहां सबे दौड़ने को आता है. एवरीवन इज नोइंग हाउ टू रन. लेकिन जीतता वो है जिसने बोलो प्रैक्टिस की होती है, स्ट्रेटेजी बनाई होती है और ओलंपिक्स के डिमांड के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया होता है. वी पीपल आर नॉट लेसर देन द आर्मी मैन, बट वी नीड बोलो डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन. आई डोंट नीड मोटिवेशन. मोटिवेशन इज अ वीकनेस, डेडिकेशन इज अ फायर एंड आई कैन लिव फॉर दैट फायर. जब 10 लोग आईएएस बन सकते हैं तो मैं भी आईएएस बन सकता हूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग द सेम टाइप ऑफ माइंड. लेकिन उनके पास स्ट्रेटेजी थी, मेरे सर मुझे स्ट्रेटेजी देंगे. सर इज माय सारथी, लेकिन मुझे सर पर ब्लाइंडली बिलीव रखना है. सर मुझे एक स्टोन फ्री रोड देंगे, लेकिन मुझे भागना है घोड़े की तरह विद द पैट. बोलो ग्रासिस से अट्रैक्ट नहीं होना है. ग्रासिस क्या है? इमोशंस, रिलेशंस, इमोशंस, रिलेशंस, हेल्प, फैमिली, society, even the material in the market. There is no shortcut. मुझे 500 टॉपिक पर बेस बनाना ही बनाना है और मैं बनाऊंगा. मैं रूल्स को फॉलो करूंगा. जब मैं खुद की हेल्प करूंगा तभी मैं औरों की हेल्प कर सकता हूं. मैं दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प जरूर करूंगा. बोलो सम सेल्फिशनेस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. रेशनैलिटी इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट. तो मैं आज शपथ लेता हूं कि मैं इस एग्जाम को हार्ड नहीं मानूंगा. ये एग्जाम एक एग्जाम है, लेकिन इसके कुछ डिमांड हैं. मैं उन डिमांड को पूरा करने पर जाऊंगा. अपने सिर पर 1000 किलोग्राम की गठरी लेके नहीं भागूंगा. अपने आप को फ्री करूंगा लोगों से, इमोशन से, ऑब्लिगेशन से, रेपुटेशन से. और मैं दिन रात 3 चीजों पे वर्क करूंगा. बोलो कंसेप्चुअल क्लियरिटी, सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग इन द ओवरऑल मास्टरशिप ऑफ आवर गुरु. And we cannot ignore the direction, because our guru is also working like our mother selflessly, and he really want my result.
और मैं दो लोगों की प्राइड के लिए काम करूंगा, बोलो खुद की, हाथ मारो पर, बोलो खुद की और अपने गुरु की, जो वाकई में हमारे लिए मदद कर रहा है। जय हिंद। तो आप सब लोग इस साल जरूर बनोगे, ये प्लेज दिमाग में जोड़नी चाहिए, दौड़नी चाहिए, और कोई भी बच्चा बनने से पहले किसी भी इमोशन के एंगल में नहीं घुसेगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और कोई भी ज्यादा नहीं सोचेगा। इस एग्जाम के बारे में ज्यादा जानना भी है क्या होता है प्रॉब्लम, और हम सब लोग इस एग्जाम के बारे में ज्यादा जान गए हैं। डेली का काम करो, आपका गुरु स्ट्रेटेजी बना रहा है, आपका काम है फॉलो करने का, आपका गुरु आपको पढ़ा रहा है, आपका काम है रिवाइज करने का, देखो रिजल्ट आ जाएगा। तो इट इज अ मैजिक। सब लोग ताली बजाएंगे मैजिक के लिए, ताली बजाओ जोरदार तरीके से, एवरीवन कैन क्लैप इट लाउडली, बोलो दिस इज मी and this is my guru, and when we are combining together in the work, 100% result will come। और रिजल्ट के लिए हम मेहनत करते हैं। किसके लिए मेहनत करते हैं हम? रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट पक्का आएगा, रिजल्ट पक्का आएगा, क्योंकि मेरी गाइडेंस में कोई कमी नहीं है। कमी आपकी साइड से आ सकती है, वो मत आने देना। क्लियर? तो वी आर स्टार्टिंग द बैच, एवरीबडी कैन ओपन द 29th October न्यूज़पेपर द हिंदू, प्लीज।